गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स। शुरुआत करते हैं आज पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 196 और 38,220। तीसरा दिया हुआ है 867 और 255। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 135 और 225, इसका हल देखते हैं कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि 135 और 225 में से 135 और 225 में से क्या होता है, 225 जो होता है 225 होता है, ये बड़ा होता है 135 से। किससे? 135 से 225 बड़ा होता है। ठीक है, तो हम हमेशा बड़ी संख्या को भाज्य मानते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R से, यहाँ पर a जो होगा वो बड़ी वाली संख्या होगी। ठीक है, और जो b होगा वो छोटी वाली संख्या हो जाएगी। जो b का मान होगा वो छोटी वाली संख्या हो जाएगी। इस तरह से a बराबर BQ प्लस R इसके रूप में अगर लिखेंगे इस 225 और 135 को, तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस का 90 19। 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस का 90। अच्छा, ये 135 गुणा 1 प्लस का 90 आता कहाँ से है 225? तो हम लोग भाग की क्रिया में जानते हैं कि भाग की क्रिया में जो 225 है उसमें 135 का भाग जाएगा, मतलब 135 का भाग करेंगे 225 में, यही भाग की क्रिया में होता है। ठीक है, तो 135 एक बार जाएगा केवल, है ना, तो आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। एक बार जाएगा तो 135 आ जाएगा। घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, और यहाँ बचेगा 12 में 3 गया 9, यानी कि 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो ये शेषफल होता है, ये R का मान होता है। किसका? R इक्वल होता है ये, और ये होता है आपका Q। क्या होता है? Q होता है, और ये होता है B, और ये A होता है। बीच वाला जो होता है वो A होता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है यहाँ पे 225 इज इक्वल टू, क्या लिखा गया? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस का 90, यानी कि 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस का 90। अगर आगे बात करें तो ये शेषफल आया है 90, जबकि हम भागफल में भाग में क्या होता है कि जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक भाग पूरा माना नहीं जाता। तो यहाँ पर जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक ये क्रिया करनी है। ठीक है, यही क्रिया करनी है, सेम टू सेम करनी है। तो यहाँ पर शेषफल आ गया 90, तो यहाँ शेषफल कितना है 90, तो 0 के बराबर नहीं है। अतः पुनः 135 जो बचा था 135, ये जो 135 था और 90 जो शेषफल आया था। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म अब किस में लगाएंगे? 135 और 90 में।
तो 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो क्या आ जाएगा 135 बराबर, अब वही क्रिया फिर से करनी पड़ेगी, 90 का भाग 135 में देंगे तो एक बार जाएगा, 90 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस का शेषफल बचेगा 45, है ना। तो शेषफल आ गया अब की बार फिर से 45 आ गया, अभी भी जीरो शेषफल नहीं हुआ, तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आ गया शेषफल, यहाँ शेषफल कितना आ गया 45, जो जीरो के बराबर नहीं है, इक्वल नॉट जीरो है। अतः पुनः 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो दोबारा करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग 90 और 45 में करेंगे अब की बार, ठीक है। तो आ जाएगा 90 बराबर 45 गुणा 2, हम लोग जानते हैं कि 45 का भाग 2 बार चला जाएगा, 90 में अगर भाग देंगे 45 से तो 2 बार चला जाएगा, तो 2 आ गया भागफल की जगह, है ना। तो 45 गुणा 2 प्लस का 0, अब की बार शेषफल कितना आ गया 0, की बार शेषफल कितना आ गया 0, तो यहाँ शेषफल क्या हो गया 0, अब यहाँ शेषफल हो गया 0। अतः 135 और जो संख्या दी गई थी 135 और 200, 135 और 225, इसका HCF जो निकलेगा वो यही संख्या हो जाएगी जो यहाँ पर B का मान होगा, है ना, जो यहाँ पर किसका मान होगा, भाजक का मान होगा, तो भाजक जो होगा वही संख्या हो जाएगी HCF। तो यहाँ इसका HCF क्या हो गया 45 और यही हो गया आंसर, इसका HCF क्या हो गया 45 और यही हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे दूसरा सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर 196 और 38,220, 196 और 38,220 में हम जानते हैं कि 38,220 जो है वो 196 से बड़ा होता है, 38,220 196 से बड़ा होता है। तो अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब हम 196 का भाग 38,220 में दे दें तो हमको a का मान तो ये पता ही है ना, b का मान ये पता है, हमको q का मान और r का मान निकालना है, यानी कि भागफल और शेषफल निकालना है। तो 196 का भाग अगर 38,220 में दे दिया जाए तो हमको क्या क्या मिल जाएगा, जो इसके गुणे में आएगा वो मिल जाएगा, और प्लस में जो जीरो आएगा वो मिल जाएगा, शेषफल भी मिल जाएगा और भागफल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 196 में, ठीक है, तो क्या करेंगे 196 का भाग 196 का भाग करेंगे 38,220 में, 38,220 में, ठीक है। 196 का भाग करेंगे तो 196 का भाग जब करेंगे तो ध्यान से देखो 382 है यहाँ पर, और 196 का जब गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ पे, है ना, तो आ जाएगा 196, है ना, 196 आ जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 12 में 6 घटाओगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 7, 17 में 9 गया, तो 17 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 2 में 1 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 186 आ गया, 196 से छोटा होता है इसलिए 2 यहाँ पे उतार लेंगे, और अब की बार 9 बार दे देंगे भाग, कितनी बार 9 बार चला जाएगा, ठीक है, 9 बार चला जाएगा अब की बार, तो कितना आ जाएगा 9 छः का 54, और 9 9 81, 81 और 5 86, 8 आ जाएगा, 9 एकम 9 8 17, ठीक है, 1764 हो गया। अब इसमें घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, इसमें बचा कितना 12, एक हासिल लिया था 5 बचा, 15 में 6 गया 9, 9 6 15, 15 में 6 गया 9, ठीक है, 7 में 7 गया, जीरो हो जाएगा, अब जीरो उतार लेंगे यहाँ से तो 980 हो गया, अब चला जाएगा 6 बार, है ना, 5 बार चला जाएगा, 6 बार सॉरी 5 बार चला जाएगा, 5 छक्का 30, और 5 9 45, 45 और कितना 3
48, 8 आ जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 और 4 हाथ से जुड़ेगा, 9 आ जाएगा। शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शेषफल 0 हो गया यहाँ पर, अतः कितना आ गया? 38,220 का क्या हो गया? 196 इंटू 195 और प्लस का 0। ठीक है, भागफल जो था वो 195 आया था और शेषफल क्या आया? 0 आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 38,220 बराबर हो जाएगा 196 गुणा 195 प्लस का 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर शेषफल कितना आया? 0। तो यहाँ शेषफल कितना है? 0 है। अतः 38,220 और 196 का जो एचसीएफ होगा, 38,220 और 196 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 196, यानी 196 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर, इसका थर्ड नंबर क्या कह रहा? इसका थर्ड नंबर कह रहा 867 और 255। तो 867 और 255 की बात करें, 867 और 255 की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग जानते हैं 867 बड़ा होता है 255 से। ठीक है, 867 क्या होता है? बड़ा होता है 255 से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग इसमें भी करना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, तो इसमें भी वही क्रिया, 255 का भाग 867 में देना, 255 का भाग 867 में देना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 255 भाजक 867। ठीक है, तो 255 का भाग 867 में देंगे, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15, 15 एक 16, 3 दूना 6, 6 एक 7, 765 आ गया। घटाएंगे तो 7 में 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा और 6 में 6 घटेगा तो 0 आ जाएगा और 8 में 7 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 102। 3 आ गया भागफल, 3 आ गया भागफल और शेषफल आ गया 102। ठीक है, 3 शेषफल आया, 3 आ गया शेषफल और 102 आ गया शेषफल और 3 आ गया भागफल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जो दिया गया है वही कर लेते हैं। 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 और प्लस का 102। भागफल जो आएगा वो 255 के गुणे में आएगा और 102 जो आएगा वो शेषफल होगा जो प्लस में आएगा। ठीक है, आर का मान हो गया ये। ठीक, तो 102 यहाँ पर शेषफल हो गया। शेषफल कितना हो गया? 102, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः पुनः 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब दोबारा फिर से लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो क्या हो जाएगा? दोबारा किस में लगाएंगे? दोबारा लगाएंगे 255 और 102 में। तो 255 में अब 102 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 51 शेषफल बचेगा। कैसे? 102 का भाग अगर हम 255 में देते हैं तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 0 हो जाएगा, है ना, और 2 एकम 2 हो जाएगा, 204 बचा। यहाँ 5 में 4 गए 1, 5 51 बचेगा शेषफल, है ना। शेषफल कितना बचेगा? 51। ठीक है, तो यहाँ पर 51 शेषफल आ गया, मतलब ये 51 प्लस का आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ शेषफल हो गया 51 जो 0 के बराबर नहीं है, तो अतः पुनः 102 और 51 जो बचा हुआ भाग है 102 और 51, है ना, इन दोनों में क्या करेंगे? फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो फिर से करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? 102 बराबर 51 इंटू 2, 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा तो 51 इंटू 2 प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है? 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा? शेषफल क्या होगा? यहाँ पर शेषफल आ गया 0। यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? यहाँ शेषफल क्या हो गया? 0। ठीक है, अतः 867 और 255 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 51 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इतना आ गया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा?
क्वेश्चन नंबर 2 में है दिया हुआ कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, हमको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सम नहीं, विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलो हम मान लेते हैं, मान लिया हमने कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो किसी भी रूप का हो सकता है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हमने 6 मान लिया। 6 माना कहाँ से? 6 माना हमने यहाँ से, यहाँ पर दिया हुआ था 6q है ना, तो ये 6 आ गया b का मान, है ना, ये b का मान आ गया। ठीक है, तो b का मान हो गया 6, b बराबर 6। अब क्या करना है? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म a बराबर b/r का यूज करना है। ठीक है, इससे अगर करेंगे, ठीक है, a बराबर b/r से, तो b का मान 6 रखेंगे यहाँ से उठा के, है ना, ये वाला 6, ये b का मान है, b का मान 6 यहाँ रखेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा? a बराबर 6q+r, जहाँ q जो है वो ये q है 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भागफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और r का जो मान है, जो r का मान है यहाँ पे, वो क्या होगा? जो r का मान है वो हो जाएगा आपका 6 से छोटा, और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। जो r का मान है यहाँ पे वो 6 से तो छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब r बराबर हम 0 ले सकते हैं, 6 से छोटा ले सकते हैं तो 5 तक ले सकते हैं ना। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 को क्रमशः a बराबर 6q+r में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, r बराबर जब 0 रखा, ठीक है, जब r बराबर 0, जीरो ध्यान से देखो, 6q+r था, r की जगह 0 रखा तो 6q केवल बचा, a बराबर 6q बचा, जो 2 से क्या है? विभाज्य है। और 2 से विभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि एक सम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। 2 से विभाज्य संख्या एक सम संख्या होती है, ये हमको पता है। ठीक है, 2 से विभाज्य संख्या हमेशा सम संख्या होती है। ठीक, r बराबर 1 रखने पर तो सम संख्या आ गई, हमको भी सम की आवश्यकता है, तो अब r बराबर 1 रखना। जब r बराबर, अब दोबारा रखा तो 1 रखा, r बराबर 1 रखने पर a बराबर आ गया 6q+1, क्योंकि r की जगह 1 आया है। 6q+1 जो 2 से विभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस का 1 जुड़ा हुआ है, और किसी भी सम संख्या में अगर प्लस का 1 जुड़ जाए तो विषम संख्या होती है, और विषम संख्या हो गई यहाँ पे, है ना। 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये विषम संख्या है। ठीक है, और इसके बाद r बराबर 2 रखा, तो r बराबर 2 रखने पर 6q+2 हो गया, जो क्या है? 2 से विभाज्य है। ठीक है, देख लो, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट भी जाएगा, है ना, तो 2 से विभाज्य संख्या हो गई है ना। अब r बराबर 3 रखा, तो r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q+3 आया, जो क्या है? 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, जो क्या है? 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई विषम संख्या। इसके बाद r बराबर 4 रखा, r बराबर 4 रखने पर a बराबर आ गया 6q+4, जो क्या है? 2 से विभाज्य है। 6q+4 है, 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 2 से विभाज्य है। अब r बराबर 5 रखा, तो r बराबर 5 रखने पर 6q+5 आया, a बराबर, है ना, a बराबर आ गया 6q+5, जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अतः हम पहले तो हम लोग जानते हैं कि 2 से विभाज्य संख्या क्या होती हैं? सम संख्या होती है। ठीक है, 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्या होती हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके? 6q+1 या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा किसी परेड में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मार्च करना समझ में आ रहा होगा, किसी आर्मी के सदस्यों बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो मार्च करने का मतलब हो गया कि चलना होता है ना, तो वो लोग जैसे चलते हैं आर्मी वाले कैसे चलते हैं वैसे ही चलना होता है ना। तो किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह जो हैं, दो समूह बनाए गए हैं, दोनों समूहों को क्या करना है, समान समान संख्या में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सके। स्तंभों की अधिकतम संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है, तो चलो हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, सेना की, दिया हुआ सेना की टुकड़ी में सदस्यों की कुल संख्या 616 है। ठीक है, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 है। ठीक है, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 है। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या, जो आर्मी बैंड की टुकड़ी है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है, 32 है ना। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है। और इसके बाद कह रहा है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों समूहों में स्तंभों की संख्या समान है। क्या कह रहा, दोनों समूहों में स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। अतः अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वो 616 और 32 का SCF होगा। ठीक है, जो अधिकतम स्तंभों की जो संख्या आएगी वो 616 और 32 का जो SCF होगा वही हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं SCF। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे हम किसमें, 616 और 32 में। तो क्या करेंगे, 616 में 32 का भाग देंगे, है ना, तो 19 बार जाएगा। कितनी बार, 19 बार। करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 का भाग 616 में देना है। पहले एक बार जाएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 होते हैं ना, तो 61 है, यहाँ पे छोटा पड़ेगा, तो क्या जाएगा, 11 में 2 गया 9, है ना, 11 में 2 गया 9। इसके बाद 5 बचा, यहाँ पे 5 में 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, है ना, 6 उतार लेंगे। ठीक, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 होते हैं। गड़बड़ हो रहा है ना, 9 दूना 18, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा, यहाँ पे सुधार कर लेना, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना, 8 बार जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 24 एक 25 होता है। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, चलो देख लेते हैं फिर से। 32 का भाग, क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, ना, 32 सदस्यों वाले हैं। ठीक है, तो 32 का भाग किस में देना है, 616 में। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 32 का भाग 616 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, पहले 32 आएगा, यहाँ पे 11 में 2 जाएगा, 9 बचेगा, है ना, 5 बचेगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 उतार लेंगे, 296 हो गया। ठीक है, 9 बार अगर करेंगे, 9 त्रिका 27, 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो 9 दूनी 18 सही है, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 त्रिका 27, 27 2 29, 27 एक 28, सॉरी 27 एक 28, शेष वाला एक ही था, 27 एक 28। ठीक है, अब 16 में 8 घटेगा तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, भागफल आया 19, भागफल कितना आया 19 और शेषफल आया 8, सही था। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब सही है। ठीक, तो आ जाएगा क्या 616, अगर भाग दिया हमने 616, 32 का भाग 616 में दिया, 19 बार गया और 8 शेषफल बचा। ठीक है, ये भागफल हो गया 19 और शेषफल कितना हो गया 8, यहाँ शेषफल बच रहा 8 है ना, तो 0 के बराबर है नहीं, तो 8 0 के बराबर है नहीं, अतः पुनः 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, अब 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो 32 बराबर, हम लोग जानते हैं 8 चौको 32 होता है, तो 8 गुणा 4 कर देंगे सीधे सीधे, है ना, 8 गुणा 4 और प्लस का 0, शेषफल कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ शेषफल 0 हो गया। ठीक है, यहाँ शेषफल कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ शेषफल हो गया 0, अतः 616 और 32 का जो HCF होगा वो 8 होगा इस, ठीक है, 616 और 32 का जो HCF होगा वो 8 होगा, इसलिए हमने क्या कहा था, जो HCF है वही स्तंभों की अधिकतम संख्या है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गई 8, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में कह रहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, यानी 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, और b बराबर 3 है। ठीक, वहाँ पे दिया हुआ था b बराबर 3 है ना, तो b बराबर 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे a बराबर BQ + R से। ठीक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ + R से, तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर b की जगह 3 रखेंगे तो 3Q + R आ जाएगा, समीकरण 1 डाल देंगे इसको। ठीक है, जहाँ q का मान जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है, और r का मान जो है 0 से बड़ा और बराबर है, लेकिन 3 से हमेशा छोटा है, मतलब r का जो मान होगा वो 0 1 2 होगा, 0 1 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 बना लिया हमने। ठीक है, अब r बराबर जो 0 है वो समीकरण 1 में रखना है, r बराबर 0 जैसे ही समीकरण 1 में रखोगे, ध्यान दो, समीकरण 1 ये बना हुआ है ना, समीकरण 1 ये बना हुआ है 3Q + R a बराबर, तो r बराबर 0 रखा है यहाँ पे, जैसे ही r बराबर 0 रखा तो r की जगह 0 हो गया, 3Q बचेगा केवल, तो a बराबर 3Q आ गया। ठीक, अब कह रहा हमसे वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग कह रहा तो वर्ग करना पड़ेगा ना, तो पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, एक दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आ जाएगा, है ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3Q का होल स्क्वायर बन जाएगा, a² बराबर आ गया 9Q का होल स्क्वायर, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो a² बराबर आ गया 3 × 3Q²। ठीक है, तो a² बराबर 3m हो गया, मतलब इसकी इतने की जगह हमने यम रख दिया पूरे की जगह, है ना, 3Q² की जगह क्या रख दिया, 3m यम रख दिया। ठीक है, 3Q² की जगह यम रख दिया, तो ये 3 × में था 3m हो गया, जहाँ वही चीज़ हमने कहा ना, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3Q² हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, अभी तो हमको पहले से मिल गया a² बराबर 3m। ठीक है, पहले से क्या मिल गया, a² बराबर 3m। ठीक है, 3m के रूप का होता है, लेकिन अब r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 3Q + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3Q + 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या बनेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बन जाएगा a² बराबर 3Q + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर सूत्र से, है ना, क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, है ना, क्या होता है इसका सूत्र, इसका होता है a² + b² + 2ab, है ना, यही होता है। ठीक है, यही सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या है, a की जगह 3Q है और b की जगह 1 है, तो आ जाएगा 3Q²
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इतना हो गया। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। 1 को बाद में कर देंगे, 2 का 3 से गुणा किया, 2 3 6 हो गया, 6 का 1 से गुणा किया 6 ही आएगा, क्यू का गुणा 6 से करो 6q हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 9q² प्लस का 6q प्लस का 1। अब इन दोनों पदों से देखो 3 कामन हो रहा है, हमको मिल रहा है 3 कामन, है ना। 3 कामन लेने के बाद यहाँ 3q² बचेगा और यहाँ 2q बचेगा, ठीक है, और ये प्लस का 1 रहेगा ही रहेगा बाद में, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 तो है, ये इसकी जगह पे m रख दिया तो 3m प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसकी जगह पे m रखा 3m प्लस 1 हो गया, तो आ गया a² बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q² प्लस 2q, इसकी जगह पे m हो गया, ठीक है। तो इसके बराबर m हमने मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया 3m प्लस 1, ये इस रूप का हो गया 3m प्लस 1 के रूप का, ठीक है। अब इसके बाद r का मान 2 रखेंगे, r बराबर कितना रखेंगे 2, r बराबर 2 समीकरण किस में रखना है 1 में रखना है। तो r बराबर 2 जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है, 3q प्लस 2। तो दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, a² बराबर इसका होल स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आगे जो हल करेंगे वो इस तरीके से हल करेंगे, फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, है ना। तो ये a² बराबर आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, है ना। ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, वही सूत्र आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, q का स्क्वायर q² हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 3 6 2 12 q हो गया, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1। अब इन तीन पदों से 3 कामन हो रहा, 3 कामन ले लिया तो कि इसमें 3 बचेगा, q² रहेगा, ठीक है। इसमें 12 यानी 3q² बचा, इसमें 12 था, 3 का भाग देंगे 12 में 4 आ जाएगा, 4q बचेगा, यहाँ 3 कामन हो गया तो 1 बचेगा, तो ये बचा 3q² प्लस 4q प्लस 1 कोष्टक में, और प्लस का 1 बाद में था तो है, ठीक है। इसकी जगह पे फिर से हम रख देंगे तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a² बराबर आ गया 3m प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पर a² बराबर क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया, है ना, यहाँ पर आ गया। जहाँ m बराबर क्या हमने मान लिया 3q² प्लस 4q प्लस 1, 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हमने m मान लिया ना, ये हो गया। हम कह सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हो गया हमारा प्रूफ यही करना था, तो यही प्रूफ हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वें क्वेश्चन की। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं, हल करते हैं इसको अच्छे से, हैं। तो क्या हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 है। b बराबर 3 कैसे लिया, यहाँ पर 9 था, सब जगह 9 था, 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, मतलब 3 से भाग चला जाएगा 9 में, कुल मिला के 3 गुणा 3 लिख सकते हैं हम 9 को, है ना, 3 से भाग चला जाएगा कुल मिला के 9 का, इसलिए हमने b बराबर 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए b बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, अब b बराबर 3 हो गया, तो हमने मान लिया, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b 3 है, ठीक है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर से a बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाके यहाँ पर b की जगह 3 रख देंगे बस, और कुछ नहीं, समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a बराबर 3q प्लस आर, ठीक है, समीकरण 1 बन जाएगा, जहाँ q का मान क्या होगा
जीरो से बड़ा होगा और या जीरो के बराबर होगा, ठीक है। और आर का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर और तीन से छोटा होगा, हमेशा तीन के बराबर भी नहीं होगा, तीन से छोटा होगा, ठीक है। अतः आर बराबर क्या रख सकते हैं, 0 1 2 रख सकते हैं। अब क्रम से समीकरण एक में रखना है, क्रमशः समीकरण एक में रखने पर तो आर बराबर 0 रखा, देखो जब आर बराबर 0 क्या रखा, जब आर बराबर 0 तो ए बराबर 3 क्यू बन गया, क्योंकि आर 0 हो गया, काम खत्म आर का। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन किया तो ए क्यूब बराबर 3 क्यू क्यूब, 3 क्यू का होल क्यूब बन जाएगा ना। तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ए क्यूब बराबर आ जाएगा, इसको हम अगर लिखें तो 3 × 3 का स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 का क्यूब होता है इंटू क्यू का क्यूब, दोनों का अलग अलग क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब इंटू क्यू का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब को हम 3 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 रहेगा, ठीक है, और क्यू क्यूब रहेगा। तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 9 × 3 क्यू क्यूब, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 9 × 3 क्यू क्यूब है, 3 क्यू क्यूब की जगह ही हम रख देंगे, तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 9m, ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 9m, जहाँ m बराबर क्या है, 3 क्यू क्यूब, जहाँ m बराबर है 3 क्यू क्यूब, है ना। अब आर बराबर 2, अभी आर बराबर 0 रखा था, जब आर बराबर 1 होगा तब क्या होगा, देखिए जब आर बराबर 1 होगा तब क्या होगा, आर बराबर 1 रखा जब, तो ए बराबर क्या आ गया, 3 क्यू प्लस 1 आ गया, दोनों पक्षों का फिर से घन किया, दोनों पक्षों का घन किया तो ए क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब आ गया, है ना। आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब से खोलेंगे, सूत्र से खोलेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब, है ना, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी होता है, ठीक है, इसके इंटू में होगा 3ab के, ठीक है, ये कोष्टक में ए प्लस बी होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसी से हमारे को ये खुल जाएगा, तो ये ए की जगह 3 क्यू और बी की जगह 1 हो जाएगा, तो 3 क्यू का होल क्यूब हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 3 क्यू का होल क्यूब, और 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, और इसके बाद 3 × ए, तो ए की जगह 3 क्यू, बी की जगह 1, कोष्टक में 3 क्यू प्लस 1 ए प्लस बी, है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद चले करते हैं, इसके बाद 3 क्यू का होल क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना 27, और 9 का क्यूब कितना, सॉरी क्यू का क्यूब कितना, क्यू क्यूब 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब क्यू क्यूब, है ना, 27 क्यू क्यूब बन गया। अब इसके बाद 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ये बाद में रख दिया, है ना, 3 × 3 3 3 9 क्यू बन जाएगा, और ये 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों पदों से हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमको 9 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखो यहाँ 27 से 9 कॉमन हुआ तो 3 बचेगा, तो 3 और क्यू क्यूब बचेगा, है ना। अब यहाँ 9 कॉमन हो गया, क्यू बचा, क्यू का अगर अंदर गुणा कराएंगे तो क्यू का गुणा 3 क्यू के साथ होगा तो 3 क्यू स्क्वायर बन जाएगा, क्यू का 1 के साथ होगा तो क्यू बन जाएगा, ठीक है। और एक ये प्लस का अलग ही है, ए क्यूब बराबर कितना आ गया, इसकी जगह पे पूरे की जगह पे यम रख दिया हमने, पूरे की जगह पे क्या रख दिया, यम रख दिया, तो आ गया ए क्यूब बराबर 9m प्लस का 1, जहाँ यम बराबर क्या है 3 क्यू क्यूब, जो ये दिया हुआ है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू, है ना, ये आ जाएगा। यम बराबर आ गया ये, ठीक है। अब आर बराबर 2 रखना है, अभी तो हमने रखा आर बराबर 0 और आर बराबर 1, अब आर बराबर 2 रखो। जब आर बराबर 2 रखा, ध्यान दो, जब आर बराबर 2 हुआ तो ए बराबर कितना आ गया 3 क्यू प्लस 2 का होल 2 आ गया, 3 क्यू प्लस 2 आ गया। अब दोनों पक्षों का फिर से घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ए क्यूब बराबर आ जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। अब फिर वही सूत्र ए प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान याद करो, है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब फिर से सूत्र लगेगा, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब बराबर आ जाएगा 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस का, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, प्लस का 3 है, भी 3 2 और 3 क्यू प्लस 2, है ना, कोष्टक में ए प्लस बी, ये आ गया। इसके बाद क्या 3 क्यू का होल क्यूब है, तो ये बन जाएगा 3 क्यू का होल क्यूब है तो 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, बाद में रख दिया, 3
त्रिका 9 दूनी 18 क्यू है ना, 18 क्यू हो गया और ये 3 क्यू प्लस का 2 हो गया। ठीक अब यहाँ ध्यान से देखो तो इन दोनों पदों में 9 कॉमन हो रहा, 9 कॉमन ले लिया। यहाँ 3 क्यू क्यूब बचेगा, यहाँ 2 क्यू बचेगा, कोष्टक में 3 क्यू प्लस 2 था ही, प्लस का 8 है ना। अब यहाँ क्या हो गया, 9 कॉमन में था, 3 क्यू क्यूब ये था ही, इसका गुणा अंदर कराया तो 2 3 6, क्यू का गुणा क्यू से हुआ तो क्यू स्क्वायर बन गया। अब इसका गुणा इसके साथ हुआ 2 के साथ तो 2 दूना 4 क्यू हो गया है ना, ये पूरा इतना बन गया और प्लस का 8 था ही। तो ये इस पूरे की जगह पे हम रख दिया तो 9m प्लस 8 हो गया, एक क्यूब बराबर, एक क्यूब बराबर कितना हो गया, 9m प्लस 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया, जहाँ m की जगह क्या हो गया, जहाँ m की जगह क्या हो गया, जहाँ m बराबर हो गया तुम्हारा 3 क्यू क्यूब प्लस का 6 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू है ना, जो दिया हुआ था। ठीक है, हम कह सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक यम के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। ये पहली प्रश्नावली थी पहले चैप्टर की पहली प्रश्नावली। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली समाप्त हुई। इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।